बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग विद शाइस्ता। तो जी आजकल मुझे लगी हुई है कि मैं अपने घर की लिविंग रूम की करूँ, लिविंग रूम की को डेकोरेट करूँ। तो उसके लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता से कुछ चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ कर रही हूँ, कुछ मैं खुद जाके परचेज़ कर रही हूँ, सारी चीज़ों को जमा कर रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो शेयर भी करती जाऊँ, आपको दिखाती भी जाऊँ, आपसे भी राय ले लूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं। तो ये मैंने दराज से मिरर मंगवाए थे, 3 मिरर्स। इनकी अनबॉक्सिंग की, आज ही ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतने ज़बरदस्त आएंगे, मगर बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त है, बहुत प्यारे थे। बस मुझे मतलब सुकून आ गया। और पहले मैं समझ रही थी कि ये कहीं टूट के ना आए, क्या ना हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिफाजत बहुत ही मज़े से आए। ये मैंने आपको दिखा दिए हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही गर्मियों में आसान और जल्दी बनने वाली। इतनी ही यमी और आसान है कि बंदा पकाए और दिल खुश हो जाए कि इतनी देर मुझे किचन में खड़ा होना ही नहीं पड़ा। ये देखें, इनको मैं खोलने की कोशिश कर रही थी तो ये जनाब नहीं खुल रहे थे। मैंने समझी क्या है, पर बैक करके इनको देखा तो इनके पीछे ये हुक लगे हुए थे ताकि ये हिले वगैरह नहीं, सही से ये मतलब एक जगह पे ही स्टेबल रहें ताकि ये टूटे ना। इसी वजह से ये परफेक्ट और सही आए हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये मेरे डेकोरेटिव मिरर। तो आइए रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 कप गेहूं का आटा, जो नॉर्मल हमारे पास गंदम का आटा होता है। 2 कप मैंने लिया है बेसन। इन तीनों को, गेहूं के आटे को और बेसन को, मैंने पहले ऑलरेडी छान लिया था। बेसन की रोटी बड़े ही मज़े की बनती है। अब जनाब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस, जो कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है कुटा भुना ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किए हैं चिली फ्लेक्स, कुटे हुए दरदरे सी लाल मिर्चें। और 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने कुटा भुना धनिया शामिल किया है। आप चाहें तो साबुत भी शामिल कर सकते हैं। और ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है हल्दी। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको मैंने बहुत बारीक कूट लिया था, 1 टेबल स्पून। और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक चॉप की थी, वो शामिल कर ली। और 1 बड़ी साइज़ का प्याज मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था, ताकि बहुत ही बारीक हो और मज़े की बने। ½ बंच मैंने लिया है धनिया, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ½ बंच मैंने पुदीने का लिया, पुदीने से तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक का शामिल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने उस हिसाब से रखा है। अब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अब ये मेरा आटा गूंद चुका है, इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। जब तक इसको रेस्ट आए तो हम बना लेते हैं लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी, जो कि बेसन की रोटी के साथ 4 चांद लगा देती है। 4 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं। 2 बड़े टेबल स्पून भर के मैंने इसमें गोल वाली लाल मिर्चें शामिल की हैं। और ½ टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया। और ½ टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। बस ½ टीस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी ऐड कर दिया। और थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें पानी शामिल किया।
ऑयल मैंने इसीलिए शामिल किया कि उसका कलर बरकरार रहता है, ऑयल डालने से वो वैसे लाल लाल सी ही रहती है। और इनको अच्छी तरह से मैंने पीस लिया। ये अब जी हम इसको चटनी को कर देते हैं साइड पे और हम पेड़े बनाते हैं मज़ेदार सी बेसन की रोटी। मेरे इस मेजरमेंट से मेरी बनी थी 7 रोटियां बनी थी। आप इसको इस मेजरमेंट को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा आटा था कि बेलने में नहीं आ रहा था, बस इसको हाथ से दबा दबा के प्रेस करके फिर जितनी बड़ी रोटी आपसे हो सके उतना बना लें, क्योंकि मेरा आटा थोड़ा नरम हो गया था। खैर एनीवेज कुकिंग में ये सब कुछ चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, ऐसे ना हो तो फिर हर चीज़ कोई परफेक्ट नहीं होती। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसको मैंने लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी के साथ सर्व किया था बेसन रोटी को। आई होप को आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।